जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उगल दी सारी सच्चाई। सबके सामने बेनकाब हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में मोदी ने बोला था सफेद झूठ, कहा ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन बीजेपी के बड़े मंत्री ने बताई सच्चाई, कहा ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक ने लिखा ऑक्सीजन बिना तड़प तड़प कर मरे लोग। सपा बोली ये नरसंहार था, जनता जरूर जवाब देगी। दरअसल उधर केंद्र सरकार संसद में कह रही है कि देश में कोरोना काल में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के इस दावे को यूपी के एक भाजपा विधायक ने ही पलीता लगा दिया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर यूपी के गोपमा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने ऐसा बयान दिया है जिससे केंद्र और राज्य सरकार की भाजपा सरकार असहज हो सकती है। विधायक ने कहा कि जो सच है वही सबके सामने रख रहा हूं। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में सैकड़ों लोग तड़प तड़प कर मरे हैं। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपने साथी भाजपा विधायक राजकुमार अग्रवाल का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक राजकुमार अग्रवाल समेत लाखों परिवारों का दर्द किसी को दिखाई नहीं दिया। मालूम हो कि हरदोई जिले की संडीला सीट से भाजपा विधायक राजकुमार अग्रवाल के बेटे आशीष की मौत कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई थी। विधायक राजकुमार अग्रवाल ने बेटा ऑक्सीजन के अभाव में अपने बेटे को खो दिया और दर दर भटकने के बावजूद भी अस्पताल के खिलाफ उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं हो पाई थी। विधायक श्याम प्रकाश ने इस पोस्ट पर यह भी लिखा है कि मैं जो सच्चाई है वही सबके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि हर किसी को पता है कि कोरोना की दूसरी लहर में किस प्रकार से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सभी को इस मामले में आगे आना चाहिए। भाजपा विधायक के इस बयान को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने के दावे करने वाली भाजपा सरकार के इस महाझूठ का भंडाफोड़ भाजपा का एक विधायक नहीं किया है। गोपामऊ के बीजेपी विधायक ने स्वीकार किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में यूपी में सैकड़ों लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। समाजवादी पार्टी ने आगे कहा कि अव्यवस्था से हुआ एक नरसंहार था जिसका जवाब जनता जरूर देगी। बताते चले कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश लगातार प्रदेश की कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अराजकता को लेकर मुखर रहे हैं। विधायक श्याम प्रकाश पहले भी विधायक निधि के पैसे से ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि के खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चर्चा में रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान प्रतापगढ़ी बोले मीनाक्षी जी, राहुल गांधी अगर पीएम होती तो आप किसानों को मवाली कहने की हिम्मत न करती। दरअसल संसद में चल रहे मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों में बहस चल रही है, जिनमें कृषि कानून, पेगासस, जासूसी मामला बढ़ रही, महंगाई और कोरोना महामारी के मुद्दे शामिल हैं। वहीं राहुल गांधी आज किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे थे। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार किसानों के मुद्दे पर बहस करने से इनकार कर रही है। इसी बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात बिल्कुल सही करते हैं, मगर राहुल गांधी जैसे नेता जरूरत के समय में देश की सेवा में लगे होते तो आज देश में वैक्सीनेशन का ये हाल नहीं होता। इनके पूर्वजों के समय में किसी भी बीमारी की वैक्सीन कई सालों बाद आया करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त में कोरोना संक्रमण की वैक्सीन दुनिया के कई देशों द्वारा वैक्सीन साल 2020 में लॉन्च की गई। वहीं भारत ने भी जनवरी 2021 में वैक्सीन बना ली थी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कोरोना महामारी के दौरान भारी तादाद में लोगों के मरने के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके परिवार वालों में से किन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, इसकी जानकारी समय अनुसार अगर जनता को दे दें तो इतने सारे लोगों की मृत्यु नहीं होती। इसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने लोगों के मनों में भ्रम पैदा किया है। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों में लोगों तक वैक्सीन लोगों तक पहुँचाने में देरी की गई। इस मामले में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जरूरत के समय अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो कोरोना की तबाही से जनता का इतना बुरा हाल न होता और आप भी किसानों को मवाली कहने की हिम्मत न जुटा पाते।